नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश वाला में। दोस्तों आज अपने ब्लॉग में हम बताने चलते हैं कि कौन से पेंट के कलर्स होते हैं, शेड्स होते हैं ना, वो कौन से शेड ऐसे होते हैं जो कि बाहर फेड नहीं करते जल्दी, कुछ ऐसे शेड होते हैं जो अंदर फेड नहीं करते जल्दी, कुछ ऐसे शेड होते हैं जिसको कि लगाने से हमारे घरों की रोशनी जो है बढ़ती है, और कुछ होते हैं कि डार्क कलर जैसे लगाते हैं उसमें रोशनी घटती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं, 3 तरीके के कलर आते हैं। 3 तरीके के कलर लगाने के लिए रहते हैं। एक एक्सटीरियर पेंट बाहरी दीवारों के लिए लगाते हैं जो कि शेड, और एक शेड होते हैं जो कि इंटीरियर वॉल के लिए लगाते हैं जो अंदर की दीवारों पे लगाते हैं। फिर उसके बाद लोहे लकड़ी और दरवाजों पे जो पेंट लगाते हैं ऑयल बेस्ड पेंट, इसको इनामी पेंट कहते हैं। ठीक है, इस 3 तरीके के पेंट हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि शेड कैसे होते हैं और उसको कैसे पसंद किया जाता है। तो शेड को जो पसंद करने का सबसे अच्छा तरीका जो कॉमन तरीका है वो है शेड कार्ड। सभी कंपनियां अपना शेड कार्ड बनाती हैं, जिसमें कि इस तरीके से छोटे-छोटे पम्पलेट वाले कैटलॉग आते हैं, और जैसे ये नर लगते हैं, ये जैसे सब लोग के सभी कंपनियों से शेड कार्ड बनाते हैं। इन सब के अलावा एक मास्टर शेड कार्ड होता है जिसको ये कहते हैं, जिसमें कि इतने शेड होते हैं, और ये शेड कार्ड एक्चुअल में जो होते हैं इसमें से ही कलर छाट के बनाए जाते हैं। सब कंपनी के अपने अलग-अलग फार्मूले होते हैं, सभी कंपनियों के अपने अलग-अलग शेड होते हैं, बट मशीनें जो होती हैं वो किसी भी कंपनी के किसी की शेड को बना लेती है। जनरली जैसे होता है कि जैसे कि अगर हम एटीएम कार्ड मेरे पास एसबीआई का और हमें आईसीआईसी बैंक का मशीन मिल रही है एटीएम, तो हम वहां से भी पैसे निकाल सकते हैं। उसी तरीके शेड भी है। तो शेड लगभग सभी कंपनियों के मिलते जुलते रहते हैं, और कई बार उस नंबर के भी शेड होते हैं जो कि एकदम एक्यूरेट उस मशीन में बता देते हैं, उस फार्मूला में बना देते हैं। कि फिर होता क्या है कि जैसे कि अब शेड हमें पसंद करना है, अगर हम किसी भी पेंट शॉप में जाते हैं या कलर आइडिया स्टोर में जाते हैं या किसी भी स्टोर में जाते हैं, तो हम शेड को पसंद करते हैं। तो हमें सबसे पहले मान लीजिए हमें एक्सटीरियर की शेड करनी है, तो कोई भी शॉपकीपर हमें ऐसा शेड कार्ड देगा जिसमें इस तरीके से शेड अलग-अलग बने रहेंगे। ठीक है, अभी क्या हो, इसमें 2 तरीके से शेड पसंद किया जाता है। एक तो इस तरीके शेड कार्ड में शेड पसंद किया जा सकता है दोस्तों, और उसके पीछे कुछ ऐसे कलर्स वगैरह बने रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो ये पीछे कलर बने रहते हैं और इसके नीचे ये जो नंबर लिखे गए हैं ना, तो ये नंबर एक्चुअल में ये प्रिंटिंग है। ये एक तरीके का आपको बताया जाता है कि कलर लगने पर कैसे आएगी, कैसे इसकी फिनिशिंग आएगी, कौन सी, लेकिन एक्यूरेट कलर जो होता है वो यहाँ पे है। ये जो शेड होते हैं ना, देखिए जब इसको हम यहाँ पे इसको हल्का सा क्रैक करते हैं तो ये लगेगा ये पेंट, ये एक्चुअली में शेड कार्ड बनाया जाता है, इसमें पेंट ही लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे एकदम एक्यूरेट वैसे ही के वैसे यहाँ पे मैच करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम एक्सटीरियर पेंट करते हैं तो एक्सटीरियर पेंट में कौन सा शेड हमें लगाना है जो जल्दी फुरेगी। तो सब होता क्या है कि ना, जब भी सभी पेंट कंपनियां अपना शेड कार्ड जब बनाती है तो उसमें वो कुछ कलर को डिसाइड करती है, किसे हमें अंदर लगाना है, किसे हमें बाहर लगाना है। तो जैसे अब ये एक्सटीरियर का शेड कार्ड है, तो एक्सटीरियर का जो शेड कार्ड है, इस पे जितने भी शेड होंगे ना, ये सारे शेड जो रिकमेंडेड होंगे बाहर के वॉल के लिए, बाहर के वॉल पे लिए हम बहुत आसानी से इस शेड को लगा सकते हैं। ये शेड जल्दी फेड नहीं करेंगे। बट अगर हमें इंटीरियर में लगाना है तो इंटीरियर के लिए हमें इंटीरियर का शेड कार्ड मिलेगा। जैसे ये एशियन पेंट का बहुत ही फेमस ट्रैक्टर मशीन का शेड कार्ड है, ये इंटीरियर के लिए बहुत फेमस है शेड कार्ड है। इसमें इंटीरियर के शेड सारे बने रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर हम इंटीरियर में शेड लगा रहे हैं तो इंटीरियर के शेड कार्ड को देखना है, और एक्सटीरियर लगा रहे हैं तो एक्सटीरियर का शेड कार्ड है। अब बात करते हैं कि कौन से शेड जल्दी फेड नहीं करते। दोस्तों होता क्या है कि अगर हम बाहर के पोर्शन में शेड लगा रहे हैं तो बाहर के पोर्शन में हमें अवॉइड किया जा सकता है ऑरेंज शेड, जो ऑरेंज शेड थोड़ा जल्दी फेड करते हैं। फिर इसके बाद ये पर्पल शेड, जो कि जल्दी थोड़ा सा पर्पल शेड जो होते हैं वो थोड़े से जल्दी बाहर फेड करते हैं। डार्कर शेड जो होते हैं, वो डार्कर शेड जैसे होते हैं, ये जल्दी थोड़ा बाहर फेड करते हैं। तो ऑरेंज, पर्पल, ब्राइट येलो, ये जो सब शेड होते हैं बाहर काफी जल्दी शेड फीड करते हैं। बट अंदर आप कोई भी कलर को लगाइए, अंदर सभी शेड चलते हैं। होता क्या है कि अगर हम डार्क शेड को प्रेफर करते हैं तो डार्क शेड अंदर तो बहुत अच्छा चलेगा, बट बाहर धीरे धीरे समय के साथ साथ फेड होगा। अब आप कौन सी क्वालिटी का पेंट लेते हैं? अगर आप मीडियम कैटेगरी का पेंट लेकर इकोनॉमी कैटेगरी का पेंट लेते हैं वो जल्दी फेड करेगा। लेकिन अगर आप बहुत हाई क्वालिटी का पेंट जैसे अल्टीमा, एक्सेल टोटल और ये वेदर शील्ड मैक्स कैटेगरी का लेते हैं तो वो उसकी वारंटी का 7 साल है, और उसमें एक्चुअल में शेड बन रहा है, कंपनी का रिकमेंडेड शेडेड है एक्सटीरियर के लिए, तो वो बहुत आसानी से चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर शेड फेड हो रहा है तो उस पर क्या करना है। अगर शेड फेड हो रहा है, अगर उसकी लाइफ अगर मान लीजिए अगर अल्टीमा में फेड हो रहा है या ऐसी कंपनी 9 साल से पहले शेड हो रहा है, सीलन वगैरह नहीं है, तो उसमें कंपनी को क्लेम किया जा सकता है, नो डाउट। वो उसमें बहुत आसानी से कंपनी उसका रिएम्बर्स देती है। ठीक है,
अब बात करते हैं एनामल शेड की। एनामल शेड होता है ऑयल बेस्ड पेंट, हमारे ग्रिल, लोहे के दरवाजे और इसमें किए जाते हैं, ठीक है। इसमें जनरली कोई भी शेड जल्दी बाहर पेंट नहीं होता, इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। ऑयल बेस्ड पेंट होते हैं, देखने में ये चमकदार होते हैं और मजबूत होता है। बाहर के लिए डिजाइन किया जाता है, अंदर के लिए डिजाइन किया जाता है। इसको लोहे की ग्रिल में जनरली ब्लैक, ब्राउन, क्रीम, ऑफ वाइट ये सब शेड लगाए जाते हैं और ये जल्दी फेड नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस शेड कार्ड की खास बात होती है, जो ऑयल बेस की शेड कार्ड की बात होती है, कि वो शेड दोनों इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में लगाया था। इसमें ऑयल तारपीन तेल मिला के लगाया था, ये आपको पता है। और पेंट थोड़ा मोटा होता है, इसीलिए ये जल्दी फेडेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी पेंट शॉप में जा रहे हैं तो हम उस शॉपकीपर से ये जरूर पूछना चाहेंगे, ये जरूर पूछिएगा कि भाई देखो, ऐसा हमें वो शेड कार्ड दो जो कि एक्सटीरियर के लिए है और जो शेड इंटीरियर के लिए। तो इंटीरियर का हम इंटीरियर में लगाएंगे और एक्सटीरियर का एक्सटीरियर में लगा सकते हैं। लेकिन एक्सटीरियर का पेंट हम इंटीरियर में लगा सकते हैं, ये इंटीरियर, लेकिन इंटीरियर का पेंट हम एक्सटीरियर में महंगा होते हुए भी नहीं लगा सकते। तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। कलर फेड होने के लिए ये भी मायने रखता है कि कलर वो स्टेनर से ना बना हो। वैसे महंगे पेंट हो स्टेनर से बना, इस चीज का ध्यान देखिए। वो मशीन के प्रॉपर कलर से बना हो, जो कंप्यूटराइज मशीन आती है उससे प्रॉपर बना हो, वो चीज देखने की बहुत सारी जरूरत होती है। उसके बाद ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये कि पानी कि अगर डार्क शेड है या ऐसे शेड हैं कि जिसमें रिकमेंडेड पानी 300 ml है तो आप 400-500 में मिला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस कंडीशन में आपको शेड जल्दी फेड करने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा रिव्यू था कि आपको कौन सा शेड का से शेड पसंद करना है, वो फेड नहीं करेगा। और भी जानकारी चाहिए तो बताइए कैसा है। कुछ वीडियोस वगैरह अगर हो गए मैं भी हम डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शेड जल्दी नहीं फेड कर सकता। उसके लिए देखिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जिससे कि मैं पेंट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं और आने वाले समय में बहुत सारे पेंट से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।